नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के नवनियुक्त महासचिव अरगुज कलंतारिन ने संगठन के मुख्यमंत्री और जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बहरीन साम्राज्य के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अब्दुल्ला अब्दुल्लातीफ अब्दुल्ला का स्वागत किया। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने अल सरफिया पैलेस मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की, जिसमें उसके पुत्र, शाही परिवार और सदस्य और अधिकारी शामिल हुए। यह पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर हुआ। परिवहन एवं दूरसंचार मंत्री तथा किंग हमद ग्लोबल सेंटर फॉर कोइंसिडेंस एंड टॉलरेंस के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा ने इस बात पर जोर दिया कि महामहिम किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा के शाही संरक्षण ने सामाजिक एकजुटता की एक अग्रणी प्रणाली स्थापित की है, जो उत्कृष्ट मूल्यों पर आधारित है। यह मानवीय दान की नई अवधारणा का प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। न्यायाधीश ईसा सामी अहमद अल मनई को न्यासी इस्लामी मामलों और वक्फ मंत्रालय ने न्यास और इस्लामी मामलों के अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कुवैत में आयोजित जीसीसी देशों में इस्लामी मामलों और बंदोबस्ती के लिए जिम्मेदारी सहायक मंत्रियों के 10वीं बैठक में भाग लिया। अब से महज 20 दिन बाद MiG-21 भारतीय वायुसेना को अलविदा कह देगा। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को उस जगह से विदा किया जा रहा है जहां करीब 62 साल पहले उसको आया था। करीब 10 सप्ताह के बाद वायुसेना का हिस्सा रहा MiG-21 विमान आगामी 26 सितंबर को चंडीगढ़ में अपनी विदाई के बाद इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। वायुसेना दुश्मनों के खौफ भरने वाला MiG-21 का अलग और खास अंदाज में विदाई देने की तैयारी कर रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुआला के सिल्वा द्वारा आयोजित ब्रिक्स समूह के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन में टैरिफ विवाद और उसके निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना और वॉशिंगटन की व्यापार नीतियों के कारण उत्पन्न व्यवधानों पर चर्चा करना है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। एशिया कप बस समझो शुरू होने को ही है, चंद ही दिन बाकी बचे हैं। इस महीने की 9 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक दुनिया भर खास करके उपमहाद्वीप के करोड़ों फैंस पर एशिया कप का ही जादू चलने जा रहा है। खासकर भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को लेकर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भारतीय प्रशंसकों के मन में अनगिनत सवाल चल रहे हैं, कुछ हल्के तो कुछ भारी। हम आपके लिए कुछ ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब लेकर आएंगे। मौसम विभाग ने दिन में गर्म और कुछ बादल के साथ उमस भरे मौसम का अनुमान लगाया है। हवा उत्तरी पूर्वी 7 से 12 समुद्र मील की गति से दिन में कभी कभी 15 से 20 समुद्र मील तक पहुंचती है। आज रात बाद में हल्की और परिवर्तनशील हो जाएगी। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट, तट से 3 से 5 फीट ऊपर। तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।